हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नए इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में जो है ITR-U। अगर आप सोचते होंगे कि ये ITR-U अब नया इनकम टैक्स रिटर्न क्या है, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे या आपने कोई भी किसी का भी बजट के ऊपर का कोई वीडियोस देखा होगा या आपने पढ़ा होगा, तो आपको ये पता होगा कि बजट 22-23 में गवर्नमेंट ने एक नए इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में घोषणा की थी और वो इनकम टैक्स का रिटर्न था अपडेटेड रिटर्न। तो उस अपडेटेड रिटर्न को फाइल करने के लिए गवर्नमेंट ने रिसेंटली अप्रैल एंड पे एक नए इनकम टैक्स रिटर्न को नोटिफाई किया है। वो फॉर्म है ITR-U। मतलब अगर आपको आपका रिटर्न अपडेट करना है या आपको अपडेटेड रिटर्न फाइल करना है तो आपको ITR-U फाइल करना होगा। तो दोस्तों, ये उसका नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन को अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो इसका जो लिंक है मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे आप देख सकते हो। और इसमें गवर्नमेंट ने ये ITR-U, इसका ये जो फॉर्मेट है, यहाँ पे ये फॉर्मेट दिया हुआ है। इस फॉर्मेट को हम डिटेल में समझ लेंगे। उसके पहले दोस्तों ये जान लेते हैं कि ये अपडेटेड रिटर्न क्या है, अपडेटेड रिटर्न को कौन फाइल कर सकता है, अपडेटेड रिटर्न कब तक फाइल करना है, कौन इसे फाइल नहीं कर सकता, और अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए दोस्तों आपको क्या एडिशनल लायबिलिटी पे करनी होगी, ये सब दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। अगर दोस्तों आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया या आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम ही आए हो तो रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट कर लेना, सो दैट आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिलते रहेंगे। यहाँ पे हमने एक FAQ बनाया हुआ है, जिस FAQ में हम अपडेटेड रिटर्न के ऊपर क्वेश्चंस और उसके आंसर हमने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। ये जो क्वेश्चन आंसर है वो अपडेटेड रिटर्न को समझने के लिए दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहले इसे जान लेते हैं, उसके बाद हमने जो ITR-U नोटिफाई किया हुआ है उस ITR-U को एक बार हम समझ लेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है हु कैन फाइल द अपडेटेड रिटर्न। मतलब सेक्शन 139(8A), ये जो अमेंडेड सेक्शन है, अभी 8A इस सेक्शन में इंट्रोड्यूस हुआ है। 139 पहले से ही था, 8A ये जो नया इंट्रोड्यूस हुआ है उस सेक्शन में। तो उस सेक्शन के अकॉर्डिंगली एनी पर्सन हु प्रीवियसली फाइल्ड रिटर्न और नॉट, मतलब कोई भी टैक्स पेयर उन्होंने अगर प्रीवियसली रिटर्न फाइल किया हो या ना हो, वो अपना अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। जब भी बजट इंट्रोड्यूस हुआ था तभी गवर्नमेंट ने ये बोला था कि जो टैक्स पेयर है जिन्होंने अगर उनका पहले रिटर्न फाइल कर चुके हैं तो वो टैक्स पेयर ही अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। बट जो सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है 139(8A जो फाइनेंस एक्ट में, उसमें इन्होंने ये मेंशन किया है कि एनी पर्सन हु प्रीवियसली फाइल्ड अ रिटर्न और नॉट, मतलब कोई भी टैक्स पेयर इररिस्पेक्टिव ऑफ पहले रिटर्न फाइल किया हो या ना हो, वो अपना अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अभी ये अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए दोस्तों क्या टाइम लिमिट है, तो विद इन 24 मंथ्स फ्रॉम एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर आप आपका अपडेट रिटर्न कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों फ्रॉम विच ईयर वन कैन फाइल द अपडेटेड रिटर्न, तो असेसमेंट ईयर 2021 मतलब फिनेंशियल ईयर 1920 से लेके आप आपका जो रिटर्न आपने फाइल किया है या नहीं भी फाइल किया हो, आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। मतलब दोस्तों अगर आप प्रीवियस ईयर्स के रिटर्न फाइल करना चाहते हो तो मतलब ये आपको एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप 1920 से लेके अगर आपने रिटर्न्स फाइल नहीं किए तो आपके जो रिटर्न्स है आप इसे फाइल कर सकते हो। अभी गवर्नमेंट ने कुछ सिनेरियोज भी मेंशन किए हुए हैं कि उस सिनेरियोज में आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हो। तो वो विच आर दो सिनेरियो, द फर्स्ट वन इज दैट इफ अपडेटेड रिटर्न इज अ लॉस रिटर्न, मतलब अब रिटर्न अपडेट करने से अगर आपका लॉस बढ़ता है तो आप रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। सेकेंड सिनेरियो है कि अगर रिटर्न अपडेट करने से आपकी इनकम टैक्स लायबिलिटी अगर कम होती है तो भी आप इनकम टैक्स अपडेट रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। थर्ड सिनेरियो है कि अगर आप अपडेट रिटर्न फाइल करने से आपका जो रिफंड है अगर वो रिफंड बढ़ता है तो वो सिचुएशन में भी आप अपडेट रिटर्न नहीं कर सकते। उसके अलावा दोस्तों फोर्थ एंड फिफ्थ है, अगर सर्च और सर्वे हुआ है आपके प्रीमाइसेस में तो भी आप अपडेट रिटर्न नहीं कर सकते। सिक्स सिनेरियो दोस्तों, अगर आपको ऑलरेडी असेसमेंट चल रही है या आपको रीअसेसमेंट के नोटिसेस आ चुके हैं जो कि काफ़ी सारे एक्ट्स में आ सकते हैं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट है, बेनामी प्रॉपर्टीज है, फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स एक्ट है। तो इस एक्ट्स में अगर आपको नोटिसेस या आपकी किसी को भी रीअसेसमेंट की नोटिसेस अगर आ चुके हैं तो इस सिनेरियो में दो असेसीज रिटर्न अपडेट नहीं कर सकते। और सेवेंथ है दोस्तों अदर नोटिफाइड पर्सन, मतलब जो सेपरेटली नोटिफिकेशन से गवर्नमेंट जिनको नोटिफाई करेगी वो लोग भी अपडेट रिटर्न नहीं फाइल कर सकते।
अभी दोस्तों क्या ये अपडेट हम रिटर्न करेंगे तो विदाउट पेनल्टी कर सकते हैं दोस्तों, ये मुमकिन नहीं है। जब आप आपका रिटर्न अपडेट करोगे तो आपको कुछ एडिशनल टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज करनी होगी। तो वो एडिशनल टैक्स लायबिलिटी क्या है? अगर आपका जो अपडेट रिटर्न है विद इन 12 मंथ्स आप फाइल करते हो फ्रॉम एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, तो जो भी आपका टैक्स होगा, एडिशनल टैक्स, सरचार्ज, हायर एजुकेशन सेस और जो भी इंटरेस्ट आपको उसके ऊपर डिस्चार्ज करेंगे, उसके ओवर एंड अबव आपको उसका 25% एडिशनल लायबिलिटी डिस्चार्ज करनी होंगी। अगर आपका जो रिटर्न है आफ्टर 12 मंथ्स बट बिफोर 24 मंथ्स फाइल करते हो तो यही 25% जो एडिशनल लायबिलिटी है वो आपको 50% पे करनी होंगी। तो दोस्तों यहाँ पे हमने देखा कि अपडेटेड रिटर्न के बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चंस, और आई होप आपके अगर कुछ क्वेश्चन डाउट होंगे तो वो इस स्लाइड में कवर हो गए होंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि जो इनकम टैक्स ने नोटिफाई किया था ITR U, उसका फॉर्मेट। तो दोस्तों ये है ITR U, इंडियन इनकम टैक्स अपडेटेड रिटर्न। अगर ये रिटर्न, अगर हम ये फॉर्मेट देखें तो पहला यहाँ पे है आपको पैन फिल करना है, इसके बाद आपको यहाँ पे आधार नंबर फिल करना है। ये सब रिलेवेंट असेसमेंट ईयर्स है। अगर आपने प्रीवियसली अगर रिटर्न आपने फाइल किया है तो आपको यहाँ पे आपका एक्नॉलेज नंबर और डेट यहाँ पे डालनी है। यहाँ पे आपको अंडर सेक्शन 139(8)A आर यू एलिजिबल फॉर फाइलिंग ऑफ अपडेटेड रिटर्न, आपको यहाँ पे येस करना है। और आप यहाँ पे आपको रीज़न पूछा गया है कि आप आपका अपडेटेड रिटर्न फाइल क्यों करना चाहते हो। तो उसमें अगर रिटर्न प्रीवियसली नॉट फाइल्ड, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिटर्न प्रीवियसली नॉट फाइल्ड, मतलब आपने पहले रिटर्न फाइल नहीं किया और इसके लिए आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे टिक करना है। सेकंड है इनकम नॉट रिपोर्टेड करेक्टली। अगर आपका जो भी इनकम हेड्स है उसमें अगर इनकम रिपोर्ट करने में कुछ मिस्टेक्स या कुछ एरर्स हुए हैं तो आपको इस जो ऑप्शन है इस चेक बॉक्स को आपको यहाँ पे टिक करना है। रॉन्ग हेड्स ऑफ इनकम चूजन, अगर आपने गलत हेड को चूज़ किया है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। रिडक्शन ऑफ कैरी फॉरवर्ड लॉस है, अगर आपका कैरी फॉरवर्ड लॉस रिड्यूस करना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का रिडक्शन है तो यहाँ पे क्लिक करना है। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे देखो कि रॉन्ग रेट ऑफ टैक्स, अगर आपने रॉन्ग रेट ऑफ टैक्स से अगर टैक्स डिस्चार्ज किया है तो उसके लिए यहाँ पे चूज़ करना है। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो ऑप्शंस चेक बॉक्स यहाँ पे दिए गए हैं, इन चेक बॉक्स को आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप किस टाइम पीरियड में रिटर्न फाइल कर रहे हो, अप टू 12 मंथ्स या बिटवीन 12 to 24 मंथ, अकॉर्डिंगली इस चेक बॉक्स को आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है कि वेदर रिवाइज रिटर्न हैज़ बीन फाइल्ड फॉर AY, जो रिटर्न आप जिस ईयर का रिटर्न रिवाइज कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो, उसके लिए अगर क्या आपने रिवाइज रिटर्न फाइल किया है तो यहाँ पे आपको येस नो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप बाद में देख सकते हो हेड्स ऑफ इनकम अंडर विच एडिशनल इनकम इज बीइंग रिटर्न एज पर अपडेटेड रिटर्न। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप जब रिटर्न फाइल करोगे तो आपको यहाँ पे एडिशनल इनकम, मतलब सपोज मानो आपने जो ओरिजिनल रिटर्न फाइल किया है उसमें आपने 1 लाख रुपीज़ का इनकम डिस्क्लोज किया है और आपका जो इनकम है वो 1,50,000 है, तो आपको यहाँ पे सिर्फ 50,000 ही यहाँ पे डालना है, ना कि 1,50,000। सो यहाँ पे दोस्तों उन्होंने क्लियरली बोला है कि आपको यहाँ पे एडिशनल इनकम ही देना है। प्लीज स्पेसिफाई एडिशनल इनकम, यहाँ पे आप देख सकते हो प्लीज स्पेसिफाई एडिशनल इनकम, तो आपको यहाँ पे सिर्फ एडिशनल इनकम ही देना है, सो दैट एडिशनल इनकम के ऊपर यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी है वो ऑटो कैलकुलेट हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो भी टैक्स पेएबल है वो यहाँ पे टैक्स पेएबल इस कॉलम में दोस्तों यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा, और उसके बाद आप जो टैक्स पे आउट करोगे उसका जो डिटेल्स है आपको यहाँ पे देना है, और उसके बाद दोस्तों आप इस रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। सो दोस्तों ये जो फॉर्म है वो अब तक इनकम टैक्स का जो पोर्टल है उस पर अवेलेबल है नहीं, तो जैसे ही ये फॉर्म अवेलेबल हो जाएगा हम उसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट उसका नोटिफिकेशन है दोस्तों आपको मिल जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिए। हम जल्दी मिलेंगे ऐसे ही किसी नए वीडियोज़ में। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।